मेरी जिंदगी किसने अजाब बनाई यह आप भी अच्छी तरह जानती हैं और मैं भी। मेरी तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन खुदा के लिए निम्रा की जिंदगी अजाब मत करें। जी लेने दें उसे अपनी मर्जी से, और आपके दिल में जो खौफ है उसे निकाल दें। बहजाद अपनी पहली बीवी को बहुत साल पहले तलाक दे चुका है। क्या बात है? हाँ, बहन के घर मिठाई तो ऐसे देने गई थी जैसे वहीं की रह गई हो। सब खैरियत है? जी सब खैरियत। बात की तुमने उससे निम्रा के बारे में? वो हमारी अमानत लौटा देगी, लेकिन इमरान नहीं मानेंगी। निम्रा को मनाना और समझाना उसका काम है। मिली थी तुम्हें निम्रा? मिली थी लेकिन पास नहीं बैठी। मलिया ने बहजाद के हवाले से कोई बात नहीं की? लगता है बात की है, लेकिन तुम्हें मना किया है मुझे बताने से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि अगर बहजाद मलिया के मामले में सीरियस है और मिलना मिलाना भी है, तो बहजाद मलिया को अपना क्यों नहीं लेता? बहुत ही फजूल बात कर रही हो तुम। भला बहजाद के घर वाले उसे करने देंगे ये? बहजाद अपनी बीवी को तलाक दे चुका है। मानी उसकी इकलौती औलाद है। देखिए आशिर, अगर बहजाद मलिया को अपनाना चाहे तो उसमें कोई बुराई तो नहीं। वाह जी वाह, बड़ी मोहब्बतें जाग रही हैं बहन के लिए। उसने भी तो सारी जिंदगी ऐसे गुजार दी। नवीदा, अगर बहजाद ने उसे अपनाना होता तो वो उसे अपना चुका होता। तुम खुद कह रही हो कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो फिर भला रुकावट किस बात की? बहजाद पहले जैसा बहजाद नहीं रहा कि जिसे मां को लाने के लिए एयर टिकट की ऑफर मैंने की। अब जाने मलिहा जैसी कितनी होंगी उसकी जिंदगी में। पहली बार एहसास हुआ कि तुम्हें डांट का आदी तो बनाया ही नहीं। डांट सुनने की आदत होती तो इस तरह नाराज ना होते। नाराज नहीं हूँ पापा, और आपके डांटने का भी दुख नहीं। दुख सिर्फ इस बात का है कि जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, एटलीस्ट उनके लिए मुझे नहीं डांटना चाहिए था। और मुझे दुख इस बात का है कि तुम मलिया के बारे में कुछ नहीं जानते और उसे कसूरवार समझते हो। कसूरवार नहीं पापा, गुनाहगार। मलिया आंटी ने जो आपके साथ किया, आप प्लीज उसे उनकी गलती या कसूर ना बोले। गुनाह है वो। किसी को अपनी मोहब्बत का आदी बनाकर छोड़ देना एक गुनाह है। मुझे छोड़ना मलिया की मजबूरी थी। उसने अपनी खुशी से मुझे नहीं छोड़ा। लेकिन दादी तो कहती हैं। गलत कहते हैं हम। मुकम्मल सच तो वो भी नहीं जानती, और जितना सच वो जानती थी उसे भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। हमारी पहली मुलाकात
लाहौर ही में हुई थी। बरसती बारिश में वो अचानक मुलाकात। उस वक्त तो हमें एहसास भी नहीं हुआ कि हम एक दूसरे के लिए कितने अहम हो गए हैं। ये एहसास तो बाद में हुआ कि जाने वाला सिर्फ अपनी छतरी नहीं छोड़ के गया, बल्कि जैसे साथ ही नत्थी हो गया। दूसरी मुलाकात कैसे हुई? हमारी दूसरी मुलाकात हसन की शादी पर हुई थी। हसन अंकल वो लंदन वाले? हसन की नेबर थी ना मलिया। जब हसन की शादी में हमारी मुलाकात हुई तो हमें ऐसा लगा कि खुदा हम पर मेहरबान हो गया। फिर तो आप लोगों को मिलने में कोई मसला ही नहीं हुआ होगा कभी? सॉरी, डोंट फॉरगेट यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। हाँ, आप कर सकते हैं मुझसे शेयर ये चीजें। फिक्र मत करो, आज सब कुछ बताऊंगा। बेहजाद के दोस्त हसन भाई तो बाहर सेटल हो गए थे, लेकिन बेहजाद हर महीने किसी ना किसी बहाने से लाहौर मिलने चला आता। एक बार मिलकर चला जाता तो हर दिन का इंतजार ऐसे लगता है जैसे सालों का इंतजार हो। बाबा उस वक्त जिंदा थे, लेकिन फालिज की वजह से बिस्तर पर थे। और नानू? उनकी तो बहुत साल पहले ही डेथ हो गई थी। भाई कोई था नहीं, इसलिए घर पे हाशिर भाई का ही हुक्म चलता था। इकलौते दामाद थे और उनका कारोबार भी अच्छा चल रहा था, इसलिए उन्हें लगता था कि हर चीज उन्हीं की मर्जी से होनी चाहिए। आशिर की मलिया के घर में हर मनमानी चलती थी। उसके अब्बा बीमारी की वजह से मजबूर थे। अच्छी खासी जॉब से रिटायर हुए थे, पेंशन भी मिलती थी, लेकिन आशिर को ये लगता था कि घर का सारा खर्चा उसकी वजह से चल रहा है। मलिया को ये बात पसंद नहीं थी और वो उस माहौल से निकलना चाहती थी।